बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मुनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रुमोज हिकमत यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी मालूमाती वीडियो छूट न पाए। तो आइए बगैर किसी ताखीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। पैरों की सेहत और जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक। इंसानी जिस्म एक मरबूत निज़ाम की तरह काम करता है, जहां एक हिस्से में पैदा होने वाली खराबी का इजहार दूसरे आज़ा के जरिए भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पीर अक्सर अंदरूनी सेहत के बारे में अहम इशारे फराहम करते हैं। 1. पैरों में बार बार सूजन। पैरों में बार बार सूजन का होना एक आम मसला है, लेकिन उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुमकिना वजूहात ये गुर्दों या जिगर की खराबी की अलामत हो सकती है। मशवरा: इस मसले से बचने के लिए खुराक में नमक का इस्तेमाल कम करें, ज्यादा पानी पिएं और अपनी ग़िज़ा में फलों और सब्जियों की मिकदार को बढ़ाएं। 2. पैरों का ठंडा रहना। मौसम गर्मा में भी अगर पीर मुसलसल ठंडे रहें तो ये किसी तिब्बी मसले की निशानदही हो सकती है। मुमकिना वजूहात: ये थायराइड के मसाइल या जिस्म में आयोडीन की कमी की वजह से हो सकता है। मशवरा: इस सूरत में सीहा नमक का इस्तेमाल और उबले हुए आलू खाना फायदेमंद साबित हो सकता है। 3. पैरों में सनपन, नमनेस। पैरों का सुन हो जाना या उनमें सुइयां चुभने का एहसास होना एक तकलीफदेह कैफियत है। मुमकिना वजूहात: उसकी एक अहम वजह विटामिन B12 की कमी है। मशवरा: विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए अपनी खुराक में गोश्त, मछली, दूध और दही जैसी अशिया को शामिल करना चाहिए। 4. फटी हुई एड़ियां। एड़ियों का फटना न सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती को मुतासिर करता है, बल्कि ये जिस्मानी कमजोरी की अलामत भी हो सकती है। मुमकिना वजूहात: ये जिस्म में आयरन की कमी या पानी की कमी की वजह से हो सकता है। मशवरा: उसे ठीक करने के लिए हरी सब्जियां, चुकंदर और तेल का इस्तेमाल मुफीद है। नतीजा: हमारे पीर हमारी सेहत का आईनादार हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामतें मुस्तकिल महसूस हो तो उसे नज़रअंदाज करने के बजाय मुनासिब ग़िज़ा और तिब्बी मशवरे को तरजीह देनी चाहिए। जिस तरह पैरों की अलामात जिस्मानी सेहत का पता देती हैं, इसी तरह हाथ भी हमारे अंदरूनी निज़ाम की अक्कासी करते हैं। तिब्बी कदीम और जदीद तिब्बी मुशाहिदात के मुताबिक हाथों की ज़ाहिरी कैफियत से दर्जे झैल अंदरूनी मामलात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 1. हाथों का हद से ज्यादा कांपना, ट्रेमर्स। अगर हाथ बिला वजह कांपते हैं तो ये आसाबी निज़ाम की कमजोरी या तनाव की अलामत हो सकते हैं। मुमकिना वजूहात: ज्यादा कैफीन, चाय या काफी का इस्तेमाल, थायराइड का बढ़ जाना या जिस्म में विटामिन B कॉम्प्लेक्स की शदीद कमी। 2. हाथों की हथेलियों का सुर्ख होना। हथेलियों का मुस्तकिल सुर्ख रहना आम नहीं होता। मुमकिना वजूहात: ये जिगर की कारकर्दगी में खराबी या लिवर सिरोसिस की इब्तिदाई अलामात में से एक हो सकता है। इसके अलावा ये हार्मोनल तब्दीलियों का इशारा भी हो सकता है। 3. हाथों का हर वक्त ठंडा रहना। अगर सर्दी के बगैर भी हाथ हमेशा बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं। मुमकिना वजूहात: खून की गर्दिश का दुरुस्त न होना, पुअर सर्कुलेशन, अनीमिया, खून की कमी या रेनॉल्ड्स सिंड्रोम नामी कैफियत हो सकती है जिसमें खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं। नाखूनों का रंग और बनावट। हाथों के नाखून सेहत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सफेद नाखून, ये जिगर की बीमारी या खून की कमी, अनीमिया की तरफ इशारा करते हैं। नीले या जामनी नाखून, ये जिस्म में ऑक्सीजन की कमी या दिल के मसाइल की निशानदही कर सकते हैं। नाखूनों पर सफेद धब्बे, अक्सर ये कैल्शियम या जिंक की कमी की वजह से होते हैं। 5. हाथों में सनपन या झंझनाहट। पैरों की तरह हाथों का सुन होना भी आसाबी मसाइल से जुड़ा होता है। मुमकिना वजूहात: ये ज़ियाबेतस शुगर की वजह से आसाब को पहुंचने वाला नुकसान, न्यूरोपैथी हो सकता है, या कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से निसों पर दबाव भी हो सकता है। 6. जल्द का हद से ज्यादा खुश्क होना। अगर हाथों की जल्द मुसलसल खुश्क और खुरदरी रहती है। मुमकिना वजूहात: ये जिस्म में पानी की शदीद कमी, डिहाइड्रेशन या थायराइड ग्लैंड की सस्ती, हाइपोथायरॉयडिज्म की अलामत हो सकती है। मशवरा:
अगर आपको इनमें से कोई भी अलामतें मुस्तकिल महसूस हो तो इसे महज ज़ाहिरी मसला समझकर नज़रअंदाज न करें, बल्कि किसी माहिर मुआलिज से राब्ता करके खून का टेस्ट या मुताल्लिका तिब्बी मुआयना ज़रूर करवाएं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, इन वीडियोस से भी फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की रुमूज़ हिकमत पर एक और मालूमाती वीडियो। हमें उम्मीद है कि हकीम मुनीर मुश्ताक के बताए गए नुस्खों से आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। तबसरा और राय। अपनी सेहत के मुताल्लिक किसी भी सवाल या राय के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद हैं। और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।